तो भाई लोग, उम्मीद है आप लोग जॉन विक 4 की मूवी को देख के आ रहे होगे, क्योंकि ये नहीं एक्सप्लेन वीडियो है तो ऑफ कोर्स स्पॉयलर्स रहने वाले हैं। बिना टाइम पास किए चलिए शुरू करते हैं। मूवी के प्लॉट बेसिकली आप सबको पता होगी कि बिल स्कार्सगार्ड का कैरेक्टर मार्क्विस जो है वो हाई टेबल का एक मेंबर होता है। उसके पास सारे रिसोर्सेज दे दिए जाते हैं हाई टेबल के द्वारा इस मूवी के लिए, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो जॉन विक को मार देगा। अब अगर तुम इस चीज पर कंफ्यूज हो तो देखो, बेसिकली हाई टेबल 12 अलग अलग माफिया फैमिली का ग्रुप है जो कि किलिंग बिजनेस को चलाते हैं। अब सिंपली बोलूं तो समझो कि एक कंपनी है जिसे 12 अलग अलग मेंबर्स हैं और एक बंदा है जिसका इन्फ्लुएंस सबके ऊपर है, क्योंकि वो रेगिस्तान में रहता है, जिसे हम एल्डर के नाम से जानते हैं और उसके फैसले सुप्रीम है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। मूवी के स्टार्टिंग में जॉन ने एल्डर को मार दी थी, बट एल्डर चेंज हो चुका था क्योंकि पुराना वाला एल्डर मर चुका था और उसकी जगह उसी के फैमिली के दूसरे बंदे ने ले ली थी, जिसे अब नया एल्डर कहा जाता है। साथ ही अगर तुम ध्यान दोगे तो दोनों एल्डर्स अलग अलग जगह लोकेटेड हैं, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जब एल्डर्स चेंज होते हैं तो उनकी रहने की जगह भी चेंज होती है। पहले वाला एल्डर जो था वो टेंट वेंट में रहता था और दूसरा वाला एल्डर जो है वो खुले आसमान के नीचे रहता है भाई। और रहे भी क्यों ना, रेगिस्तान में रात के समय सितारे देखने का मजा कुछ और ही है, और जब तुम रेगिस्तान में रह रहे हो तो भाई उसकी एंजॉयमेंट करनी तो बनती है। खैर ज्यादा ना भटकते हुए, दो मेंबर्स के बीच जब झगड़ा हो जाता है तो उसे सुलझाने के लिए रूल बुक में एक रूल है जिसे सिंगल कॉम्बैट चैलेंज कहते हैं, और नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये क्या वाला है। अगर नहीं समझ रहे हो तो बेसिकली दो मेंबर्स के बीच में लड़ाई होगी जिसमें से एक की डेथ होनी तय है। तो बेसिकली जॉन विक बिलोंग करता है रुस्कारोमा फैमिली से, लेकिन उसने अपना टिकट लूज कर दिया था जॉन विक पार्ट 3 में, जिसकी रिकैप मैंने कर रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर उसे चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद, अभी नहीं। और इसीलिए उसकी बहन जो है वो कहती है कि उसे कुछ और एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपनी फैमिली में शामिल होने के लिए। तो जॉन विक बहुत ही आसानी से उस दिए गए काम को अंजाम दे देता है। खैर एक और बात आप सबको बता दूं, अगर नहीं जानते हो तो कॉन्टिनेंटल बेसिकली एक होटल्स का चेन है जो कि हाई टेबल के अंडर रहकर सर्व करता है, और ये हर एक मेन सिटी में मौजूद है। अब तक हमने ओसाका कॉन्टिनेंटल, न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल, मोरक्को कॉन्टिनेंटल और रोम कॉन्टिनेंटल को देख लिया है, जिसके ओनर्स हाई टेबल के अंडर रहकर ही सर्विस देते हैं। तो मूवी में हमें जॉन विक की डेथ दिखाई गई है, यानी कि ही इज नो मोर, और साथ ही साथ हमें उसका ग्रेव भी देखने को मिल गया। लेकिन अगर आप उसके लास्ट वर्ड्स को याद करोगे तो वो विंस्टन से पूछता है, विल यू टेक मी होम, जिसे सुनकर विंस्टन की आंखों में पानी आ जाती है। और उसके बाद जॉन चर्च की सीढ़ियों पर जाकर बैठता है, हेलेन को याद करता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि 439 लोगों को मारने वाला बंदा कितनी आसानी से मर सकता है, बशर्ते कि उसकी जो रहने की इच्छा शक्ति है वो एकदम से खत्म हो गई हो। नहीं तो यार जो बंदा 439 लोगों को मारा है वो आसानी से जिंदा रह सकता था, और मरने का होता तो वो भाई कब का मर चुका होता। लेकिन खैर ज्यादा ना भटकते हुए मूवी में डॉनियन के कैरेक्टर पे भी हम बात करेंगे, जिसे मजबूरी में अपने पुराने यार को मारना पड़ा। और इन द एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हम शिमाजू के बेटे अकीरा को डॉनियन के पास जाते हुए देखते हैं, क्योंकि केन ने कहा था कि वो अकीरा की वेट करेगा और प्रोबेबली अकीरा अपना प्रॉमिस भी फुलफिल कर देगी और वो केन को मार सकती है। और साथ ही साथ ये चीज एक नई स्पिन ऑफ की पॉसिबिलिटी भी जनरेट करती है कि कहीं ना कहीं हमें अकीरा के कैरेक्टर को एक और मूवी में देखने मिल सकती है, जिसके लिए आई एम टोटली अप फॉर इट। अब फ्यूचर प्लान्स की अभी तक की बात करें तो देखो, सबसे पहले कॉन्टिनेंटल की एक सीरीज आने वाली है जिसमें ये दिखाई जाएगी कि न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल को विंस्टन और सैरन ने मिलकर कैसे बनाया था और उनकी स्ट्रगल्स कैसी रही थी। सीरीज काफी छोटी होगी, 5 या 6 एपिसोड्स मैक्स टू मैक्स होंगे, जिसमें अगर वो लोग चाहें तो जॉन विक के कैरेक्टर की कैमियो करवा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो लोग करवाने वाले हैं, बट लेट्स सी। और उसके बाद एना डी आमरस की बैलरीना मूवी को भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसकी इवेंट्स जॉन विक 3 और 4 के बीच टेक प्लेस करेगी, एंड इसमें रुस्का रोमा की कहानी दिखाई जाएगी। सो लेट्स सी मूवी आने के बाद हमें इस चीज के बारे में पूरी कंफर्मेशन मिल जाएगी, या फिर इसकी ऑफिशियल सिनॉप्सिस जब आएगी तब पता चल जाएगी। खैर आप लोग बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लविंग योर नियर एंड डियर वंस।